इशिता भगत देख, अबे यार मैं दोनों वीडियो नहीं देख पाऊंगा, लेकिन आज मैं दोनों वीडियो नहीं देख पाऊंगा आज। एक ही देख सकता हूं मैं। यू हैव टू चूज, इट विल ईदर बी ड्रेक और हर। आराम से चूज कर लो, या फिर जिसका सुपर चैट आएगा वो। मजाक करो, सुपर चैट मत भेजना। गर्ल गॉट मी प्रेग्नेंट 3 times बाय डिफरेंट गाय व्हाइल शी वाज। भाई ये हो क्या रहा है भाई? ये रेबल किड ने क्या कैसे टाइप का वो बना दिया है कंटेंट पाइपलाइन भाई। स्टोरी टाइम पीपल आर क्रेजी भाई। Why is she staring like that? I don't know. See, we cannot judge her so quickly, okay? So just give her time. मैं नहीं चाहता कि तुम लोग एकदम से किसी भी आदमी को जज कर लो। We'll give her time to speak. पर ये क्या है भाई? ये स्टोरी टाइम कंटेंट को हो क्या है भाई? तो fuck. Okay bro, something is weird man. ईशा भगत, चलो ठीक है, आ जाओ। शुगर डैडी। जी। लोग ये शब्द सुनते ही ऑटोमेटिकली जजमेंटल हो जाते हैं, है कि नहीं? जी, हो जाते हैं। शुगर बेबी, शुगर रिलेशनशिप, शुगर डैडी, मतलब ही कुछ खराब होगा, मतलब ही कुछ गंदा वाहियात चीप सा होगा। ओके, शुगर डैडी का मीनिंग ही सर्च कर लेते हैं सबसे पहले। शुगर डैडी मीनिंग, ठीक है। A sugar daddy is a wealthy, typically older person who gives money, gifts, or support to a younger companion in exchange of company, dating, or romance. This type of arrangement is often called sugar dating or sugaring. The older person, the provider, offers financial help, luxury items, trips, career and guidance. The younger person, the sugar baby, offers time, friendship, attention, or social company. Both people set clear rules and expectation for what they want from. हाँ तो ठीक है, ये है sugar daddy का मतलब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं? But I promise you, sugar daddy मतलब means sweet papa ना। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देखा ना, देख रहे आपका पूरा नजरिया ही बदल के रह जाएगा। देख रहा हूँ मैं। आपको रियलाइज होगा कि एक शुगर रिलेशनशिप भी प्योर हो सकता है। Oh shit, is this a good story? Dude, this is a good story, man. एक शुगर डैडी और शुगर बेबी के बीच में भी प्यार हो सकता है, काफी केयर हो सकता है यार। शुगर रिलेशनशिप भी एक अच्छा रिश्ता हो सकता है। दिस इज माई शुगर डैडी स्टोरी पार्ट 1। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, आज मैं काफी अच्छे मूड में भी हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। माई शुगर डैडी। मेरे शुगर डैडी का मेरे लाइफ में आना एक काफी ही पीक टाइम में होता है, जब मैं ऑलरेडी घर से भाग चुकी हूँ, 19 साल की हूँ, कुछ महीनों में 20 साल की होने वाली हूँ, गोइंग टू एंटर इनटू माय 20s, सो एक्साइटेड। तब मैं ऑलरेडी रिलेशनशिप में इस लड़के के साथ थी, एस, एंड उसके साथ ब्रेकअप होने ही वाला था, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, एस के साथ ब्रेकअप होने वाला है कुछ टाइम में। गाइस, तुम में से किसी को पता है कि इशिता भगत जी की कितनी एज है? I wanna know her age. I mean, she looks young. She looks kind of young, you know. तो किस एज में इनका ये शुगर डैडी हुआ था? I wanna know that thing. I was 19 and he was 40. Okay. God damn. Okay, god damn. She's 26 right now. 60. Don't be mean, guys. Come on. Don't be mean. कोई फायदा नहीं इस चीज का। और जो लड़का था ना, वीर, जिसने मुझे मुक्का मार के ये दाग दिया है। Wait, what? What did she say? साथ ब्रेकअप होने ही वाला था, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, एस के साथ ब्रेकअप होने वाला है कुछ। Dude, इसने अपने एक्स के नाम का टैटू बना रखा है। Whoa. And I thought I had like shitty tattoos. God damn, brother. She's from my hometown, really? टाइम में। और जो लड़का था ना, वीर, जिसने मुझे मुक्का मार के ये दाग दिया है। Bro, okay, I don't believe her. I don't believe her. मैं नहीं बिलीव कर रहा हूँ उस पे। उस लड़के की री एंट्री होने वाली थी, तो एस जाने वाला है, वीर आने वाला है। उस टाइम के बीच में ही मेरे शुगर डैडी की एंट्री हो जाती है। Wait, what? No, man, no. ये तो झूठ है। इसको मैं अब झूठ की तरह ही देखूंगा, ये सच नहीं हो सकता। जस्ट इमेजिन, मतलब माई लाइफ वॉज ऑलरेडी फिल्ड विद ड्रामा, तब और ड्रामा आ रहा है मेरे लाइफ में। ओके। मेरे शुगर डैडी से मेरी पहली मुलाकात होती है मेरे ही शहर में, और वो भी इतने अटपटे तरीके से। कैसे?
मेरे शुगर डैडी से जिंदगी में पहली बार मिलने के पहले तक हमने बहुत बातें की ऑनलाइन। हम लोग बहुत बातें किया। आप तो रिलेशनशिप में थे ना, आप तो उस टाइम पे रिलेशनशिप में नहीं थे, तो आप उस टाइम पे एक ऐसे आदमी से बात करते थे जिसके बारे में आपको पता था कि वो आपसे रोमांटिकली बातें या फिर शुगरिंग के हिसाब से बातें कर रहा है। That's not good. करते थे, वो खाना ऑर्डर कर देता था मेरे लिए। माइंड यू, पीपल थिंक दैट शुगर डैडी शुगर बेबी रिलेशनशिप में जो शुगर डैडी होता है वो उसकी गर्लफ्रेंड को या शुगर बेबी को पैसे दे रहा होता है या ऐसा कुछ। मेरे शुगर डैडी ने मुझे कभी पैसा नहीं दिया। क्यों? तो क्या फायदा? तो आप क्यों थे इस चीज में अगर वो आपको पैसे नहीं दे रहा था? तो he used to, you know, इनिशियली खाना मंगवा देता था, मतलब वही ब्रेकफास्ट। I mean, if he's helping you in any way which involves money, then he is your sugar daddy, right? तो आप इसको दूसरे साइड से ये नहीं बोल सकते हो कि he did not used to give me anything related to money is sugaring. आपको बात आई समझ में? फर्स्ट कॉफी मंगवा दे रहा है। He gave him things ना। हाँ तो things क्या, वो फ्री में थोड़ी आती है, हवा से थोड़ी आता है सामान पैसे से ही आता है, हवा में कोई चीज नहीं आती है भाई। क्या बात करो तुम लोग? या कहीं किराने की दुकान पे गई हूँ कुछ दूध वगैरह लेने, तो उसको QR कोड भेज दे रही हूँ, वो उधर पैसा दे रहा है। इस तरीके से वो करता था मिलने के पहले, ठीक है? Okay. कभी नहीं मिले हम लोग। एंड वो खाना वाना ऑर्डर कर दे रहा है। अब मैं भी जस्ट घर से भागी हुई हूँ, ठीक है? कोई दोस्त। What? इशिता जी आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है? Okay, I need to take a breather. इशिता जी आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है? आपको लोग मुक्के मार रहे हैं, आप घर से भाग रहे हो, आप अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स का नाम चेहरे पे लिखवा रहे हो, क्या है? This is all a lie. Society is a lie. Bye. This is a lie. उस टाइम पे तब कोई नहीं आया था, सब बाद में दोस्त वगैरह बनते हैं। बाद में मेरी मामा की बेटी भी मेरे ही घर के पास रह रही है, मैं डिस्कवर करती हूँ और बाद में वो महफिल सजती है, ठीक है ना? दिस टाइम जब मैं शुगर डैडी से ऑनलाइन बात कर रही हूँ, कनेक्ट हो रही हूँ उस आदमी से, तब मैं अकेले रहती थी मेरे उस फ्लैट में, ठीक है? ये जो मेरा बॉयफ्रेंड था एस, वो भी अपने गांव में है, उससे भी क्या ही है, ब्रेकअप ही होने वाला है, ऐसा टाइप का। एंड पैसे नहीं रहते थे मेरे पास। आई वाज ट्राइंग टू मेक एंड्स मीट। कैसे भी करके पैसे वैसे जुटाने की कोशिश करती हूँ, क्या खाऊं। Her father sat on her face and farted. That cannot be true, guys. Guys, that cannot be true. इतनी सारी चीजें एक इंसान के साथ कैसे हो रही है? What is happening? Dude, ये पूरा का पूरा चैनल कैप है क्या? Am I falling for a cap? That's it. I think I'm finally ready to settle down. Are you? The man hater is in love now. Oh my god, she is in love. The darkest thing my father ever did to me. क्या? He farted on you? Why didn't she leave? My parents abuse me. Oh my god, bro. What is happening, bro? One video does not define my life. Okay. I mean, dude. Story time Indian YouTube is kind of weird, man. Jesus Christ. आऊंगी पता नहीं। My sugar daddy was very helpful. उसकी वजह से मैंने इतनी रातों को मुझे खाना मिला है, मतलब कहते हैं ना कि भगवान जी कभी ना किसी को भेज ही देता है तुम्हारे लाइफ में तुम्हारी मदद करने के लिए। सीरियसली, अगर मेरा शुगर डैडी उस टाइम पे मेरे लाइफ में नहीं आया होता तो कितनी ऐसी रातें मैंने बिता दी होती बिना खाना खाए। खैर, तो Why was she not working? आप काम क्यों नहीं कर रहे थे? I mean, it's a pretty simple answer. It's a pretty simple answer, I think so. आप काम कर लेते, simple. तो ऑनलाइन मैं मेरे शुगर डैडी से बात करती हूँ, वो मुझसे बात करता है, एंड या नॉर्मली हमारी बातचीत चलती है। She was a minor. I mean, अगर कोई इंसान भूखा है और वो मरने वाला है, क्या वो इस चीज का वेट करेंगे कि कब मैं बड़ा होऊंगा और तब मैं पैसे कमाऊंगा और तब मैं खाना खाऊंगा? नहीं ना। है मुझे बहुत अच्छा सब से रो भाई, तुम लोग के लिए ये समझे? उनसे बात, मैं इसको 2x में नहीं देखना चाहता हूँ बात करना। एंड नाउ dude, I'm so sorry to say this thing, like मैं ना इस चीज को कितना भी ट्राई कर लूँ to go with a neutral mind, I am like kind of being opinionated right now. Sorry, my bad. I will try not to be, but it is very hard, you know. ऐसे रेज वाले कंटेंट में it is very hard. Slowly what happens, कुछ टाइम तक हमारी बात हो रही है, कुछ हफ्ते हो गए, 1-2 महीना हो गया, नाउ एंट्री हो गई ये लड़के की, वीर।
मुक्के वाले ने ओके वीर इज बैक इन माय लाइफ। हाँ। अब कौन शुगर डैडी, कौन दोस्त, कौन क्या, वीर मिल गया तो सब मिल गया। पहला प्यार है ना, क्लास 5 में थी जब उससे मुझे प्यार हो गया था। ओके और समझ रहे हो आप लोग। हाँ, और अब लाइफ में पहली बार घर से भाग गई हूँ, खुद का जगह है, वीर से मिल रही हूँ। एक सेकंड, if she did not have money तो उसके पास अपनी खुद की जगह कहाँ से आई? Some things don't add up, things don't add up here, things don't add up भाई। फ्लैट में रह रही है तो फिर डिपॉजिट तो देना ही पड़ रहा होगा ना, उसके डिपॉजिट का पैसा कहाँ से आया? पकड़ी गई। You first time एक घर में I was super excited। और वीर अपने घर में झगड़ा करके मतलब अपनी माँ से झगड़ा करके तोड़ फोड़ करके अपनी जॉब की रेजिग्नेशन देके वो आ गया था। मैं हॉट हो गई थी ना। What मैं हॉट हो गई थी मतलब dude मिल रही हूँ फर्स्ट टाइम एक घर में। I was super excited। और वीर अपने घर में झगड़ा करके मतलब अपनी माँ से झगड़ा करके तोड़ फोड़ करके अपनी जॉब की रेजिग्नेशन देके वो आ गया था। How old was he? Dude, there's so much context I need. Guys, you have to tell me how old was Veer? How old was Veer? और तुम लोगों ने मुझे पहले देखने के लिए क्यों नहीं बोला? God damn! मैं हॉट हो गई थी ना, तो of course वो आ गया था मेरे घर में रहने के लिए। हॉट हो गई थी मतलब क्या होता है? Veer was her age, so he was 17, 18. उसके पास कहाँ से आई जॉब? फिर इसके पास क्यों नहीं थी जॉब? What? Things don't add up here भाई। ये इसने बोला कि मैं खाना नहीं खा सकती थी, मैं काम नहीं कर सकती थी, फिर तुम लोगों ने बोला कि अंडर एज थी उस टाइम पे, तो फिर वीर अगर इसकी सेम एज का था तो वीर के पास कैसे था जॉब? परमानेंटली ऐसा हमें लगा था तब। एनीवे वीर की एंट्री हो गई है एंड वीर की एंट्री होने के बाद ना मतलब वीर एंट्री किया उस टाइम तक आई यूज्ड टू टॉक टू द शुगर डैडी एवरी डे, लाइक एवरी डे रात को मैं बात कर रही हूँ कि वो क्या किया, क्या खाना खाया, थैंक यू सो मच मोमोज मंगवाने के लिए, मुझे मोमोज खाने का बहुत मन कर रहा था, यू नो ऐसा टाइप का एक है। बट वीर की एंट्री हो जाने के बाद मैं गायब, मुझे क्या लेना देना मेरे शुगर डैडी से, राइट? बट स्टिल आई यूज्ड टू टॉक टू दिस मैन क्योंकि अरे पैसा चाहिए, अभी तो मुझे और भी खाने की जरूरत है क्योंकि अब वीर को भी खाना खिलाना पड़ेगा। वो तो नल्ला अपना जॉब वॉब छोड़ के आ गया है भिखारी कहीं का। तो नाउ देयर इज दिस Oh my God! Oh my God, bro! वीर मेरे भाई, ये तो तेरी ले रही है यहाँ पे भाई ना। वीर भाई तू प्यार में था और देख कैसा होता है, इसलिए बोलते हैं प्यार नहीं करना कभी भी मेरे भाई। वीर भाई कभी प्यार नहीं करना। अब तू सीख गया है ना, तूने ये वीडियो देख ली होगी, कभी प्यार मत करियो वीर मेरे भाई। ऑल्सो हु आर यू? तू कैसे बोल सकती है ऐसा? इसी तरह भाई जज नहीं करना, श्रिंकल जज नहीं करना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पर आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? आप खुद दूसरे के टुकड़ों पे पड़ रहे थे, राइट? डज नॉट मेक सेंस, डज नॉट मेक सेंस। एक चोर दूसरे चोर को चोर कैसे बोल सकता है, ये बताओ। दैट मैं मेरे शुगर डैडी से बात कर रही हूँ, मैं उनसे झूठ बोल रही हूँ कि हाँ अच्छा, अरे आज खाना नहीं ऑर्डर दोगे क्या? अच्छा 2 लोगों का खाना मंगवा दो। हाँ नहीं मैं खुद खाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी है आज। हाँ 2 लोगों का मंगवाओ, मैंने दोपहर को नहीं खाया था। अंडरस्टैंड? ऐसे टाइप की ऊटपटांग झूठ बोल रही हूँ मेरे शुगर डैडी से, वो खाना मंगवा रहा है। शुगर डैडी इज लाइक आज रात को कॉल करूँ? आई एम लाइक नहीं अभी कॉल करने की जरूरत नहीं है, आई एम बिजी, यू नो, लाइक दैट। This happens, fast forward मुझे रियलाइज होता है कि मेरी मामा की जो बेटी है, लेस्बियन बेटी, वो भी मेरे घर के पास ही रहती है। ये मुझे रियलाइज होता है। तो तब तो और भी कौन शुगर डैडी कौन शुगर बेबी, मैं तो एकदम मतलब फुल मौज कर रही हूँ, नशे चल रहे हैं और मतलब जस्ट घर से भाग के पहली बार खुद का घर है, छोटा सा, काफी छोटा, किचन भी नहीं था, सिर्फ एक रूम एक बाथरूम, इतना छोटा। पर तब भी आई थॉट दिस इज लाइफ, दिस इज फ्रीडम। कुछ महीने में 20 साल की होने वाली हूँ, गोइंग टू एंटर इनटू माय 20s। ब्रो आई डू नॉट बिलीव हर, आई डू नॉट बिलीव हर मैन। 19 साल की लड़की घर से भाग गई, उसकी सेम एज के लड़का उसका बॉयफ्रेंड है एंड उसके पास जॉब थी, इसके पास जॉब नहीं थी। दे बोथ आर लिविंग टुगेदर। इसकी कजन लेस्बियन है, इसके पास शुगर डैडी है। आई डू नॉट बिलीव यू इशिता बहन, आई डू नॉट बिलीव यू। तो मैं मेरे शुगर डैडी को ना उतना पत्ता नहीं देती थी।
ठीक है, पत्ता देने का उसे मुझे मन नहीं करता था, मेड अप पर स्टोरी है। कभी कभी पत्ता देना पड़ता था, कभी पैसों की जरूरत हो गई, या कभी खाना पीना छोड़ो, या कभी मेरे इस वीर को दारू पीने का मन कर गया, तो शुगर डैडी को बोल के दारू मंगवा रही हूँ वीर के लिए। छी इशिता, क्या क्या किया है रे तूने। सही में। खैर, ऐसे करके कुछ हफ्ते चलते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम माय शुगर डैडी टेल्स मी कि वो मुझसे मिलने आएगा। ठीक है, मुझसे पूछता है कि कहाँ रहती हो। अच्छा, कोलकाता में, कहाँ, एड्रेस दो। मैंने भी उसको एड्रेस भेज दिया। She's from Kolkata. She's from Kolkata. Okay, I would be her senior. She wanted to write a book about her imaginative stories, but she started making videos. Okay. मुझे क्या? Roots from Bengal. Ooh, okay. मतलब मुझे थोड़ी ना पता है कि Dude, how she so clear in her speech. मैं थोड़ा सा jealous भी हो रहा हूँ अभी. She's so clear in her thoughts, भाई. इतनी क्लियर कैसे बोल रही है भाई। लाइक ये पॉज भी नहीं ले रही, पढ़ भी नहीं रही कैसे भाई, ये तो रर कर रही है, जैसे सच में हुआ उसके साथ ये एड्रेस लेके सच में आ जाएगा। या वीर वाज 4 years old। नहीं सोच सकते हैं ना कि कोई आदमी उड़ीसा में बैठा है, उधर उसका बिजनेस है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यू कैन नॉट हैव जॉब एट 19 year when you're 19, क्योंकि मैंने खुद जब मैं 17 का था मैंने तब से काम करना शुरू करा था। लेकिन अगर ये दोनों सेम एज के थे तो इसके पास क्यों नहीं थी जॉब। She speaks honestly, I mean, पूरी की पूरी तो नहीं लग रही मुझे, क्योंकि मैंने बहुत सारे झूठे लोग देखे अपनी जिंदगी में। झूठे लोग भी बहुत कॉन्फिडेंस से लायर बोलते हैं, लाई बोलते हैं। She's यहाँ पर या मे बी उधर उसका जॉब है, सब कुछ है, इतना बड़ा है वो मुझसे, 20-25 साल बड़ा है मुझसे, उसका खुद का काम है। वो सब छोड़ छाड़ के किसी ऐसे बच्ची लड़की, इतनी छैल छबेली लड़की से मिलने क्यों ही आएगा। राइट। मैंने भी उसको एड्रेस दे दिया। मैं इधर वीर के साथ, मामा की बेटी के साथ चिल कर रही हूँ, यू नो। मामा की बेटी का क्या रोल है उसमें? I still remember it was I think February के टाइम में मेरा शुगर डैडी वो मुझे बस ऐसे ही बोल रहा था तब, ठीक है, कि इशिता मैं कल आ रहा हूँ तुमसे मिलने, मैं परसों आ रहा हूँ तुमसे मिलने। एंड आई वाज लाइक हाँ आ जाओ, कोई बात नहीं, मैं तो फ्री रहती हूँ। इस वक्त तक भी मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो सच में आ जाएगा यार। Holy shit, I am like, आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, फास्ट फॉरवर्ड, आई थिंक इट वाज 18th Feb और 19th Feb, और मुझे ये डेट इतने अच्छे से याद क्यों है, क्योंकि उस दिन मेरी मामा की बेटी का बर्थडे था। That's why I remember this date. 18th Feb और 13th Feb, ऐसा कुछ फरवरी का महीना में कोई एक तारीख मेरी मामा की बेटी का, जिस दिन बर्थडे, मतलब बर्थडे नेक्स्ट दिन था। सोचिए आज 18 तारीख है, ठीक है, और 19 तारीख को मेरी मामा की बेटी का बर्थडे है। 18 तारीख को द शुगर डैडी ऑफ माइन वो मुझे कॉल कर रहा है, कॉल पे कॉल, दैट इशिता मैं तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूँ। What? आई एम लाइक क्या, हाउ इज दैट पॉसिबल। मुझे लिटरली लगा कि कोई मजाक कर रहा है क्या। और जब उसने मुझे ये बात बोली था तब शाम हो चुकी थी, ठीक है। इस टाइम पे आई वाज ऑलरेडी ड्रंक एज हेल। मैं तब ड्रंक होके वीर के साथ हूँ, मेरी मामा की बेटी की 1-2 और बंधुएं हैं, उनकी और फ्रेंड्स है, हम लोग सब है, 5-6 लोग हैं हम लोग। और माय शुगर डैडी इज लाइक इशिता मैं तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूँ। मैं ऐसे करके उसका देख रही हूँ, ठीक है। ही वाज कंटिन्यूअसली कॉलिंग मी एंड एज यूजुअल मैं तो उसका कॉल नहीं उठाऊंगी ना, मेरे साथ इतने सारे लोग हैं। तो ही इज टेक्सटिंग मी दैट ऐसा ही कुछ कि वो खड़ा है घर के नीचे, ऐसा कुछ। आई सी द मैसेज एंड आई एम शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इतना दूर से मुझसे मिलने क्यों आएगा, कैसे आ सकता है। Wait, so she told, how could he remember the story so clearly? I mean, she might be making this thing up. मैं पहली बात तो ये है कि मैं इसकी स्टोरी पे बिलीव नहीं कर रहा हूँ। I'm not judging her also, but I'm not believing in her story. This is too out there to like happen. Like मैं genuinely बोल रहा हूँ, मुझे नहीं हो रहा believe. I tried taking you positively, but eventually ended up being traumatized. Seriously, just looking at her scares me. I mean, these are all judgmental. और मैं भी कहीं ना कहीं judgmental हो रहा था. I agree with this thing. But this is nah. She's being honest. अरे भाई, creativity भाई, क्या दिक्कत है आपको? Right. एक बारी थोड़ा चीजें इस वाले पर्सपेक्टिव से भी सोचो। मैं सोच रहा हूँ, चलो अब मैं इस पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ कि शी इज बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है। लेट्स सी व्हाई शी एक्टिंग लाइक दैट, व्हाई शी एक्टिंग लाइक दैट ब्रो, व्हाट द फक।
ये कौन सा मेन कैरेक्टर सिंड्रोम है? This is so weird. तो या मेरे को इसको देख के एकदम यूके की याद आ गई, जैसे ये हंसी अभी. Just continuously calling me and as usual मैं तो उसको कॉल नहीं उठाऊंगी ना, मेरे साथ इतने सारे लोग हैं. तो he's texting me that ऐसे कुछ कि वो खड़ा है घर के नीचे ऐसा कुछ. I see the message and I'm shocked. कि ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इतना दूर से मुझसे मिलने क्यों आएगा, कैसे आ सकता है? You're right? Oh my God, this is so weird. तो या ये आदमी आ गया. मैंने उसको बोला अच्छा रुको मैं आ रही हूँ. ठीक है. हाँ, आई टोल्ड हिम अच्छा रुको मैं आ रही हूँ. मैं मेरी मामा की बेटी और वीर को बोल रही हूँ कि अच्छा देखो ये आदमी यहाँ पे आ गया है. एंड दे न्यू अबाउट हिम. थोड़ा बहुत उन लोगों को पता था मेरे शुगर डैडी के बारे में. तब तक ये आदमी मेरा शुगर डैडी बना नहीं था. दे जस्ट थॉट ये एक ऐसा आदमी है जो इशिता को पैसे भेजता है या फिर. तो दैट इज शुगर डैडी ओनली. दैट इज शुगर डैडी ओनली भाई. उसका मतलब ही शुगर डैडी होता है. अगर वो तेरे लिए चीजें खरीद रहा है, ही इज शुगर डैडी. का खाना ऑर्डर कर देता है और हम लोग भी उसमें से खाना वाना खाते हैं. दारू वारू मंगवा देता है, केक बिस्किट मंगवा देता है, हम लोग भी उसमें से खाते हैं. या रेंट पे कर देता है. राइट ऐसा. तो उन लोग को पता था इसका एक ऐसा आदमी है जो ऐसे उसकी हेल्प करता है. दे हैड नो आइडिया एज वेल कि वो ऐसा आदमी है जो इतना दूर से आ जाएगा इशिता को मिलने. राइट मैं इस आदमी को बोलती हूँ अच्छा रुको मैं आ रही हूँ. एंड व्हाई डिड आई टेल हिम अच्छा रुको मैं आ रही हूँ? क्योंकि तब तक ना हम लोग दारू वारू पी रहे थे. एंड नेक्स्ट दिन मेरी मामा की बेटी का बर्थडे है. मतलब रात का 12 बजेगा और मेरी मामा की बेटी तब 19 साल की हो जाएगी. हाँ तब मेरी मामा की बेटी 19 साल की हो जाएगी. शी वाज 18 एंड आई वाज 19. Oh my God. खैर तो रात का 12 बजेगा, मेरी मामा की बेटी 19 साल की हो जाएगी. फुल एक्साइटमेंट है. बट रात को इस टाइम पे जब मेरा शुगर डैडी आ गया है, ही इज वेटिंग घर के नीचे या कुछ भी, तब तक ना हमारा दारू वारू ऑलरेडी खत्म. हम लोग वी आर लाइक ऑलरेडी लाइक क्या दारू पियेंगे यार, बोर हो जाएगा रात को 10 साढ़े 10 के बाद दारू की. गाइज आई एम सॉरी, मैं नहीं देख रहे. आई एम डन. मैं नहीं देख रहे. हो गया मेरा. इशिता भगत जी, गुड लक टू यू. What the fuck is this genre? What is this genre भाई? क्यों नहीं? आज नहीं देख रहा मैं इसको. मेरे बस का नहीं है आज इसको देखना. I am done. I am absolutely done.